I think this is a very positive initiative by CM Balochistan as well. उसकी जितने भी साथ थे लोग, इसको हम अप्रिशिएट करेंगे कि क्योंकि चीज़ों में निटिग्रिटीज़ होती रहती हैं। मैं अपनी सिस्टर मैडम रुबाबा ने जैसे बात की कि जेंडर मेन स्ट्रीमिंग के कंपोनेंट को ज़रा हम हमेशा इग्नोर कर देते हैं। जनाब चेयर, जैसा आप जानते हैं कि जितने हमारे लड़के आजकल तालीमी हमारे नौजवान हैं, तालीम के फील्ड में आगे हैं, विद डिग्रीज़ वो घरों पे बैठे हैं, बेरोज़गार है। इसी तरह हमारी बलूचिस्तान में भी पढ़ी लिखी वेल एजुकेटेड ख़वातीन जो PhD होल्डर्स भी हैं, वो भी डिग्रियों के साथ बेरोज़गार हैं। लेकिन हमारे वाकई इसमें PSDP में मैंने देखा कि जॉब्स के हवाले से हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। रोज़गार का कंपोनेंट हमने इसको बिल्कुल ना होने के बराबर रखा है। जनाब स्पीकर, हेल्थ के हवाले से फ़ंड दिए गए, बिल्कुल मेरी सजेशंस पे भी फ़ंड आए हैं। एजुकेशन को भी मैंने दिया, उस पे भी आए हैं। कम्युनिकेशन बिल्कुल हमारी नीड है। जैसे कि मेरे भाई असगर तरीन ने कहा कि रोड नहीं चाहिए, बिल्कुल मुझे रोड चाहिए। मुझे कोयटा कराची रोड डुइल चाहिए, क्योंकि मेरे 8 से 10 हज़ार लोग सालाना इसी रोड पे एक्सीडेंट के हाथों मारे जाते हैं। उसके अलावा जनाब स्पीकर, एक चीज़ जो मैं थोड़ा सा इस पे सबकी अटेंशन चाहूँगी, ड्यूरिंग दिस PSDP प्लस जो एक चीज़ मैंने देखा, जिस तरह मैंने अपने प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंटेशन के लिए डिपार्टमेंट्स की तरफ हम भागे, हमने काम किया। जनाब स्पीकर, हमारे यहाँ मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म बहुत वीक होता जा रहा है। यहाँ पे वज़ीर ख़जाना भी बैठे हैं, यहाँ पे हमारे बाकी वुज़रा बैठे हैं। जो हमारा डॉक्टर साहिबा ने यहाँ पे बहुत अच्छी बात की कि लेजिस्लेशन है। एक तो हमारी लेजिस्लेशन है जिसको इम्प्लीमेंट करना डिपार्टमेंट का काम होता है, लेकिन सेकंड स्टेप जो आता है उस पे हमारा मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म। जनाब स्पीकर, हमारा मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म इतना वीक हो चुका है कि अब मेरा ख्याल है डिपार्टमेंट से लेकर चाहे बदनाम कोई सियासतदान को करता है, लेकिन यहाँ दूध का दुला कोई नहीं। ये मैं अपने खुदा को हाजिर नाजिर जान कर कहती हूँ कि इस दफ़ा PSDP प्लस में जिस तरह इम्प्लीमेंटेशन के लिए, कॉन्सेप्ट नोट्स के लिए, फाइनेंस से जिस तरह हमने दौड़ लगाई है कि वहाँ पे आपसे कोई भी बग़ैर परसेंटेज की बात नहीं करता। और मैं इस स्टेज पे, इस फ्लोर पे इस वजह से बात करना चाह रही हूँ कि अगर यही अलमिया रहा तो मेरा ख्याल है हमारे प्रोजेक्ट्स इसी तरह अधूरे रहेंगे। हम लोगों को पैसे देते दिलाते आखिर तक आपकी इम्प्लीमेंटेशन पे आपके पास पैसे नहीं बचेंगे। जनाब स्पीकर, मैं रिसेंटली करदगाब गई थी। वहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत RHC जो नवाब असलम के दौर का बना हुआ था, उसमें बाकायदा वो RHC एक पूरे 1 एकड़ पे बनाया गया था। वहाँ पे लोगों के रेजिडेंस के लिए बाकायदा 3-4 क्वार्टर्स बनाए गए थे। लेकिन मुझे इतना अफसोस हुआ कि 1-2 साल से वो RHC बंद है। जो डॉक्टर है, डॉक्टर अपनी जगह पे नहीं, वो 1 साल की छुट्टी पे गया है। उसके अलावा जो स्टाफ है सिर्फ एक कंपाउंडर पे वो चल रहा है, या PPHI के स्टाफ उसको चला रहे हैं। एक टैबलेट वहाँ पे नहीं है। ख़वातीन डिलीवरी के दौरान मर रही हैं उस इलाके में, इतने बड़े इलाके में, और ख़ूबसूरत सी एक बिल्डिंग बनी है, वो बिल्डिंग देखने के लिए नहीं है। इसी तरह मेरे भाई मुबीन यहाँ बैठे हैं, उनकी भी तवज्जो उनकी सिरकी कला की तरफ मैं करवाऊँगी। सिरकी कला का एक प्राइमरी स्कूल जो 45 साल से चल रहा था, रेंटल उसकी बिल्डिंग थी। जब गवर्नमेंट ने रिफ्यूज़ किया कि हम इसका रेंट नहीं दे सकते, उन्होंने वो स्कूल दूसरी तरफ शिफ्ट करके सिरकी कला के दूसरे इलाके में, तकरीबन वो 4-5 किलोमीटर के फासले पे दूसरे प्राइमरी स्कूल में उन बच्चों को लेके आए। और मैं रिसेंटली गई थी लास्ट वीक, वो बच्चे खुली आसमान में सरदार साहब पढ़ रहे थे। जनाब स्पीकर, उनके पास यानी आने जाने के लिए मुझे उन मासूमों पे तरस आ रहा था। दिन ब दिन वो बच्चे जो है ना ड्रॉप आउट हो रहे थे। जहाँ पे हम एजुकेशन की बात करते हैं, जहाँ पे हम नए बिल्डिंग्स दे रहे हैं, वहीं पे अगर कोयटा के अंदर हम ऐसे स्कूलों पे ज़रा सी तवज्जो दें जिस तरह बाकी इलाकों में हमारे, क्योंकि हम कहते हैं कि स्कूल टीचर्स नहीं जा रहे, डॉक्टर्स नहीं जा रहे, ये इशूज़ आ रहे हैं, लेकिन विद इन द कोयटा अगर हम अपने स्कूल्स की हालत बेहतर नहीं कर पाते तो हम बाहर की क्या बात करें। तो इस पर भी तवज्जो की हमें ज़रूरत है। और इसके साथ जनाब स्पीकर, थोड़ा सा इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी फोरम पे मैं ये बात करना चाहूँगी कि हमारा बलूचिस्तान हाउस है इस्लामाबाद में, सॉरी टू से वो बलूचिस्तान हाउस कम है मेरी नज़र में।
کیونکہ وہاں پہ ایمپلائیز آپ کے بلوچستان کی نہیں ہے. یہ تو فیڈرل کا ایک المیہ ہے کہ فیڈرل جابز میں ہمارے بلوچستان کے لوگ نہیں ہوتے, ان کو نکال دیا جاتا ہے, سائیڈ لائن کیا جاتا ہے, ڈومیسائلز ہے, دوسرا تیسرا جس کو جاب دیا جاتا ہے. لیکن بلوچستان ہاؤس میں جو آپ نے ڈرائیورز رکھے ہیں, آپ ان کی سیلری کا موازنہ باقیوں سے کرے کہ آیا وہ وہاں پہ اپنے رہائش کا کرے, اپنے کھانے پینے کا کرے یا اپنی ڈیوٹیز کریں. اگر اس بجٹ میں بھی ہم نے بلوچستان ہاؤس کے ان ایمپلائیز کی ایشوز کو ہائی لائٹ نہیں کیا تو میرا خیال ہے اس بلوچستان ہاؤس کا پھر بلوچستان ہاؤس نام رکھنے کا کوئی مجھے فائدہ نہیں لگتا, جہاں پہ ہمارے بلوچستان کے لوگ ہی نہیں. اور جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کو ہمیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ ایک 29-30 ہزار میں وہ ڈرائیور ہے چاہے کلرک ہے وہ گزارا کر رہا ہے. تو جناب اسپیکر, اسی پلیٹ فارم پہ سب سے میں کہوں گی تھوڑا سا بلوچستان ہاؤس کے ایشو کو بھی اپنے زیر نظر رکھیں اور اس کو دیکھ لیں, اس کو انالائز کریں کہ وہاں پہ ایمپلائمنٹس کون ہے, اور جو بلوچستان سے گئے ہوئے ہمیں چاہے ڈرائیور ہیں چاہے کلرک ہیں چاہے کوئی کلاس 4 کا بھی بندہ ہو تو کائنڈلی اس کی سیلری کو بھی ریویو کر کے اس کو انہینس کریں. کیونکہ اگر آپ کسی چیز کی سسٹینیبلٹی آپ چاہتے ہیں تو اس میں اپنے مانیٹرنگ میکینزم کو آپ کو زیادہ سے زیادہ ایکٹیو کرنا پڑے گا, اور یہ ہر لیول پہ ہوگا. ایک CMIT ضروری نہیں ہے, آپ کوالٹی کی چیزیں دیں. آپ جس ڈسٹرکٹ میں جاتے ہیں آپ کوالٹی انالائز کروائیں. آپ کا اگر صرف CMIT جاتا ہے جسٹ وہاں پہ دیکھنے کے لیے کہ اس نے ایک سولر لگایا ہے یا اس نے ایک دیوار کھڑی کر دی ہے, ایک نالی بنائے, تو میرا خیال سے CMIT کا صرف پرپس یہ نہیں ہے. یو شوڈ چیک دا کوالٹی. اگر وہ اس کو میٹ نہیں کرتا تو ہم اس کو رینیول کی طرف لے جا سکتے ہیں, اور یہی ہماری کوالٹی انشورنس ہوں گی تو ہمارے ہاں بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں. تو ونس اگین آئی تھینکفل ٹو وزیر اعلیٰ جناب قدوس صاحب اور وزیر خزانہ صاحب, اس کے ساتھ جو ہمارا PND ڈپارٹمنٹ اور ہمارے اسمبلی کا جو سیکریٹریٹ جس طرح ہمارے ساتھ اس تمام پروسیس میں ایک کوآپریشن کرتا رہا ہے, میں ان تمام کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے بلوچستان کے ان کاموں کو آگے لے کے جانے بھی انشاءاللہ امپلیمنٹیشن پروسیس میں بھی آئی ہوپ کہ گورنمنٹ ہمیں اسی طرح ہی سپورٹ کرے گی. تھینک یو سو مچ. شکریہ میڈم شکیلہ نوید صاحبہ.